वेलकम टू न्यू वरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर साइंस एंड टेक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 होगा आज इसका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑन साइंस एंड टेक 2023। इसमें कुछ ऐसे भी करंट अफेयर होंगे जो रिसेंट कुछ एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, एसएससी के और जेके एसएसबी के कुछ एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। रिसेंट 10-12 ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे करंट अफेयर इसमें जो रिसेंट एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक करंट अफेयर है। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। पहला करंट अफेयर क्या है? पहला करंट अफेयर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास डेवलप्ड एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। पूछ सकते हैं सीधा क्वेश्चन, विच आईआईटी डेवलप्ड ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी। ये आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली डेवलप किया ओशन वेव वाटर कन्वर्टर। ये क्या करेगा? ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी से। याद रखिएगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड PSLV C-54 कैरिंग ओशन सेट 3 आल्सो नोन एज, इसका नाम क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट B एंड 8 नैनो सैटेलाइट। पूछ सकते हैं किसने रिसेंटली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट B एंड 8 नैनो सैटेलाइट रिसेंटली किसने सक्सेसफुली लॉन्च की? और वो किसने लॉन्च की? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये भी पूछ सकते हैं PLSV-C-54 था, 53 था, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये रिसेंट एक एग्ज़ाम में, ये वाला करंट अफेयर जो है साइंस एंड टेक से, ये रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है। इनकोवैक क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन डेवलप्ड इट। कहाँ पर डेवलप हुई है? भारत बायोटेक ने इसको डेवलप किया। किसने डेवलप किया? भारत बायोटेक ने इसको डेवलप किया। ये रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है। इनोवैक क्या है? इनकोवैक क्या है? ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन डेवलप्ड बाय। आप ये पूछ सकते हैं किसने डेवलप किया है? तो भारत बायोटेक ने। याद रखिएगा भारत बायोटेक ने इसको रिसेंटली क्या डेवलप किया। ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है इनकोवैक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? USA रिसर्चर हैव डिस्कवर्ड ए अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट क्लासिफाइड एज LHS 47-5b। पूछ सकते हैं किस कंट्री के रिसर्चर ने डिस्कवर किया है अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट क्लासिफाइड एज LHS 475b। पूछ सकते हैं किस कंट्री के रिसर्चर ने ये डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट करंट अफेयर, इंडियाज लार्जेस्ट चॉपर प्लांट इज इनॉग्रेटेड इन कर्नाटका। इंडिया का जो लार्जेस्ट चॉपर प्लांट है ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? कर्नाटका में। और किसने इनॉग्रेट किया? PM मोदी ने। इंडिया का जो लार्जेस्ट चॉपर प्लांट, इसको PM मोदी ने कहाँ पर इनॉग्रेट किया? कर्नाटका में ने। PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया कर्नाटका में, इंडियाज़ लार्जेस्ट चॉपर प्लांट। नेक्स्ट क्या है? पहले पार्ट में हमने सिर्फ वही करंट अफेयर लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय क्योलकॉम। ये कंपनी का नाम है। वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय क्योलकॉम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाइड्रोफोन ये क्या है? ये लो कास्ट माइक्रोफोन डिज़ाइन टू बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग और लिसनिंग अंडर वाटर साउंड। क्या है? हाइड्रोफोन क्या है? लो कास्ट माइक्रोफोन है, डिज़ाइन टू बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग और लिसनिंग अंडर वाटर साउंड। पूछ सकते हैं
अंडर वाटर जो साउंड है उसको लिसन करने का, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी नई डिवाइस बनाई गई, कौन सा माइक्रोफोन बनाया गया, उसका नाम क्या है? हाइड्रोफोन उसका नाम है। एक्सपोसैट, इंडियाज़ फर्स्ट polarimetry mission being built by ISRO and Raman Research Institute। पूछ सकते हैं ये जो एक्सपोसैट है ये किसने बिल्ड किया, इसरो ने किसके साथ? ये या तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो एक्सोपैट है ये इसरो ने किस दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डेवलप किया, बिल्ड किया? तो याद रखेगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिलकर इसरो ने ये एक्सपोसैट तैयार किया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दाम। ये रिसेंट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, दाम क्या है? तो दाम एक मालवेयर है, याद रखिएगा। ये रिसेंट एक एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा है व्हाट इज़ दाम। तो रिसेंटली न्यूज़ में था ये क्या था? मालवेयर। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी यहाँ पर निकाली थी कि दाम एक मालवेयर है, ये एक वायरस से ख़तरनाक है, इससे आप बचिए। दाम ये क्या करता था? ये इतना कैपेबल था, हमारी जो कॉल रिकॉर्ड्स होती है उसको भी हैक कर सकता था, हमारे कॉन्टेक्ट्स को हैक कर सकता, हमारी हिस्ट्री जो होती है, हमारा कैमरा जो होता है उसको ये हैक कर सकता था। ये क्या है? दाम क्या है? याद रखिएगा मालवेयर है। ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज़ दाम। तो ये क्या है? ये एक मालवेयर है। नेक्स्ट क्या है? IIT Madras developed a device named ArtSense to screen कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। पूछ सकते हैं किस IIT ने डेवलप की डिवाइस जिसका नाम क्या है? आर्टसेंस। क्यों डिवाइस की? इसका मकसद क्या है? टू स्क्रीन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को स्क्रीन करने के लिए IIT मद्रास ने क्या डेवलप किया? कौन सी डिवाइस को डेवलप किया है? आर्टसेंस डिवाइस को डेवलप किया किसने? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नेशनल लेवल साइंस एंड टेक करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हुस्की इछोर सेटअप इन केरला। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लड। ये कहाँ पर सेटअप हुई? ये केरला में इसको सेटअप किया गया। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? साइंटिस्ट हैव फर्स्ट एवर जेनेटिक डिटेक्शन ऑफ वॉल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन इन इंडिया। ये भी पूछ सकते हैं साइंटिस्ट को पहला जेनेटिक डिटेक्शन ऑफ वॉल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन कहाँ मिला? तो ये इंडिया में मिला। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की यहाँ पर बात आती है तो ये भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्या है? LMV-3 रॉकेट वाज यूज्ड फॉर लॉन्च ऑफ चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च करने के लिए कौन सा किस रॉकेट का यूज़ हुआ था? तो LMV-3 का यूज़ हुआ था चंद्रयान मिशन। चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का यूज़ हुआ था? LMV-3 का यूज़ हुआ था। नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना, ये श्रीलंका की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना हैज़ साइंड MOU विद IIT मद्रास। पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना ने किस IIT के साथ MOU साइन किया फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन? या तो क्वेश्चन ये बन सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना हैज़ साइंड MOU विद IIT मद्रास फॉर नीचे ऑप्शन होंगे उसमें होगा एकेडमिक कोलैबोरेशन। तो याद रखेगा रिसेंटली IIT मद्रास ने एक MOU किसके साथ? यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना जो कि श्रीलंका की है उसके साथ साइन किया फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए उन्होंने ये साइन किया है। नेक्स्ट क्या है? IIT मद्रास विल सेटअप फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है IIT मद्रास कहाँ पर अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस सेटअप करेगी? तो ये तंजानिया में सेटअप करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स इसमें है। IIT मद्रास विल सेटअप
फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। पहला इंटरनेशनल कैंपस आईआईटी मद्रास कहाँ पर सेटअप करेगी? तंजानिया में। नेक्स्ट क्या है? आईआईटी मद्रास secured first rank in overall category according to national institutional ranking framework। ये भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो 2023 की निकाली गई, उसमें से आईआईटी मद्रास ने सिक्योर किया है फर्स्ट रैंक इन ओवरऑल कंट्री। फर्स्ट रैंक पूरी कंट्री में आईआईटी में फर्स्ट रैंक, फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल की? अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में के हिसाब से। तो आईआईटी मद्रास आप याद रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन किसको हासिल हुई? आईआईटी मद्रास को हासिल हुई फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट क्या है? सेंटर फॉर एक्सलेंस हैज़ एस्टैब्लिश्ड इन आईआईटी गुवाहाटी। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर एक्सलेंस किस आईआईटी में एस्टैब्लिश्ड हुआ है? तो सेंटर फॉर एक्सलेंस हैज़ एस्टैब्लिश्ड इन आईआईटी गुवाहाटी। फॉर किसके लिए? सस्टेनेबल मटेरियल ट्रांसलेशन फैसिलिटी ऑन बायोप्लास्टिक। ये भी याद रखिएगा, सेंटर ऑफ एक्सलेंस हैज़ एस्टैब्लिश्ड इन, कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ? आईआईटी गुवाहाटी में। फॉर किस लिए? सस्टेनेबल मटेरियल ट्रांसलेशन फैसिलिटी ऑन बायोप्लास्टिक के लिए आईआईटी गुवाहाटी में ये एस्टैब्लिश हुआ। कौन सा सेंटर? सेंटर ऑफ एक्सलेंस, यहाँ पर ये एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? आईआईटी खड़गपुर पार्टनरशिप विद इंडियन रेलवे फॉर डेवलपिंग टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पूछ सकते हैं, इंडियन आईआईटी खड़गपुर ने किसके साथ पार्टनर की फॉर डेवलपिंग टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? या ये सब पूछ सकते हैं, इंडियन रेलवे ने किसके साथ पार्टनरशिप की फॉर डेवलपिंग टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ ये उन्होंने पार्टनरशिप की, इंडियन रेलवे एंड आईआईटी खड़गपुर ने आपस में पार्टनरशिप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईआईटी दिल्ली विल ओपन इट्स इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है पेपर के लिए। यूएई में क्या? आईआईटी क्या? आईआईटी दिल्ली, याद है कौन सा आईआईटी? सेंटर फॉर एक्सलेंस आईआईटी गुवाहाटी। फर्स्ट रैंक किस आईआईटी को आया? तो आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पर है आईआईटी दिल्ली विल ओपन इट्स इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। क्वेश्चन क्या है? आईआईटी दिल्ली विल ओपन इट्स इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पर? अबू धाबी में, यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईआईटी कानपुर सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फॉर आर्टिफिशियल रेन वाया क्लाउड सीडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने सही वही क्वेश्चन लिए हैं साइंस एंड टेक से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी कानपुर सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फॉर आर्टिफिशियल रेन वाया क्लाउड सीडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्या है? आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? ये आर्टेमिस अकॉर्ड 2020 का है। इसको यूएस लीड करता है, इस अकॉर्ड को यूएस लीड करता है। ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया भी इसका मेंबर बन गया, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है। ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड 2020 है, इंडिया ने रिसेंटली इस अकॉर्ड को साइन किया और इंडिया बना 27th कंट्री बनी, 27th मेंबर बना इस अकॉर्ड का। यूएस इस अकॉर्ड को लीड करता है। दिस अकॉर्ड इज़ फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये अकॉर्ड है। कौन? आर्टेमिस अकॉर्ड 2020। और इसको यूएस, यहाँ पर यूएस है, यूएस इसको लीड करता है इस अकॉर्ड को। और इंडिया ने भी रिसेंटली इस अकॉर्ड को साइन किया और इंडिया बना 27th नेशन बना जिसने इस अकॉर्ड को साइन किया। कौन सा अकॉर्ड? आर्टेमिस अकॉर्ड 2020। नेक्स्ट क्या है? जुपिटर 3। जुपिटर 3 लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स। किस एजेंसी ने लॉन्च किया? स्पेस एक्स। जुपिटर 3 क्या है? इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? तो वो जुपिटर 3 है। किसने लॉन्च किया इस जुपिटर 3 को? लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया, किसको? जुपिटर 3 को। नेक्स्ट क्या है?
चाइना लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। चाइना लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट किसने लॉन्च किया? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट। नेक्स्ट क्या है? इल्यूसिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। पूछ सकते हैं सीधा, इल्यूसिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? वहाँ पर यूरोपियन एजेंसी होगा, इसरो होगा, नासा होगा, एट्सेट्रा होगा। तो इल्यूसिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंस्टाग्राम मेकर मेटा लॉन्च्ड अ न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड। पूछ सकते हैं न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है थ्रेड, ये किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? इंस्टाग्राम मेकर जो है मेटा, इसने ये लॉन्च किया। क्या? न्यू सोशल प्लेटफॉर्म थ्रेड किसने लॉन्च किया? इंस्टाग्राम मेकर मेटा ने इसको लॉन्च किया, थ्रेड को। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निसार। पूछ सकते हैं निसार क्या है? हाँ, ये है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। हाँ, सीधा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ निसार? फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है ये क्या है? निसार की फुल फॉर्म है। नासा एंड इसरो ने मिलकर बनाया है। ये है क्या? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ निसार? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। या फुल फॉर्म पूछ सकते हैं निसार की फुल फॉर्म। तो निसार की फुल फॉर्म यही है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसकी फुल फॉर्म है। और ये नासा इसरो ने मिलकर बनाया है। और ये क्या है? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और इसको अर्ली 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसको इंडिया से लॉन्च किया जाएगा। इंडिया से लॉन्च किया जाएगा कब? अर्ली 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बहार ओएस। सीधा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ बहार ओएस? बहार ओएस इज़ रिसेंटली इन न्यूज़। व्हाट इज़ बहार ओएस? तो याद रखिएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछ सकते हैं व्हाट इज़ बहार ओएस? बहार ओएस क्या है? ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने इसको डेवलप किया। किसने डेवलप किया? आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने इसको डेवलप किया। किसको? बहार ओएस को। बहार ओएस क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है बहार ओएस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आदित्य L1। पूछ सकते हैं शॉर्ट में क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इज़ आदित्य L1? आदित्य L1 क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू स्टडी सन। आदित्य L1 क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट मिशन, इंडिया का पहला मिशन टू स्टडी सन। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आदित्य L1। ये क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू स्टडी सन। नेक्स्ट क्या है? बार्ड। सीधा पूछें व्हाट इज़ बार्ड? ये AI चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट है बार्ड। किसने इंट्रोड्यूस किया? इसको गूगल ने इंट्रोड्यूस किया। गूगल का आर्टिफिशियल चैटबॉट क्या है? बार्ड, BARD। सीधा पूछ सकते हैं रिसेंटली एक आर्टिफिशियल चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया गया। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ये किसने किया? गूगल ने इंट्रोड्यूस किया रिसेंटली आर्टिफिशियल चैटबॉट। क्या नाम है इसका? बार्ड। इसको रिसेंटली किसने इंट्रोड्यूस किया? तो रिसेंटली इसको गूगल ने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्या है? गगनयान। गगनयान क्या है? फर्स्ट ऑफ इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ये इसरो का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। पहले ये मिशन किसने किया? USA, रशिया और चाइना ने ये पहले मिशन किया। इंडिया अब 4th कंट्री बनेगी जब इसको ये लॉन्च करेगी, सक्सेसफुली इस मिशन को लॉन्च करेगी। और ये पहला इसरो का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इससे पहले ये मिशन किसने किया है? US ने किया, रशिया ने किया और चाइना ने किया। इंडिया अब 4th कंट्री बनी जिसने इस मिशन को स्टार्ट किया और इस मिशन को लॉन्च करेगी। गगनयान फर्स्ट ऑफ इसरोज ह्यूमन स्पेस मिशन है गगनयान। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है AI रावत। AI रावत क्या है? पूछ सकते हैं AI रावत इज़ रिसेंटली इन न्यूज़।
व्हाट इज़ AI रावत। AI रावत क्या है? ये है सुपर कंप्यूटर। AI रावत क्या है? सुपर कंप्यूटर सिचुएटेड एट CDEC पुणे। CDEC पुणे सिचुएटेड क्या है? AI रावत क्या है? याद रखिएगा, एक सुपर कंप्यूटर है AI रावत। नेक्स्ट क्या है? CAR-T सेल कार टी सेल थेरेपी, ये क्या है? कार टी सेल थेरेपी ये क्या है? इट्स अ नॉवल एंड हाईली कम्प्लेक्स इम्यून थेरेपी दैट रीडायरेक्ट बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर। फाइट, ये ऐसी थेरेपी है जो बॉडी को रीडायरेक्ट करेगी, दैट रीडायरेक्ट बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम को रीडायरेक्ट करेगी और किसके साथ फाइट करेगी? कैंसर के साथ फाइट करेगी। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये आज का लास्ट करंट अफेयर ऑन था इस पर, साइंस एंड टेक पर। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। पार्ट 1 इसका था, आज पार्ट 2 भी हम जल्दी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जो कुछ क्वेश्चन थे ये रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं साइंस एंड टेक से। थैंक यू सो मच।